नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी को द रिव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्वे का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आपको सभी नए अपडेट से अवगत कराता हूं। तो चलिए आज एक और नए अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्वे का काम शुरू होते ही प्रखंड क्षेत्र के दलाल सक्रिय हो गए हैं। इन दोनों प्रखंड में अधिकारियों से ज़्यादा दलाल व बिचौलिए नजर आ रहे हैं, जो जमीन मालिकों से मनमाना राशि लेकर भूमि सर्वे का सुलभ रास्ता बता रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में उन्हें संबंधित कागजात मिल जाए, इसलिए दलालों के चक्कर में वो पड़ते जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सर्वे से संबंधित कागजात मुझे अविलंब मिल जाए और सर्वे आसान तरीके से हो जाए। संबंधित कार्यालयों के कर्मी इन दिनों 1 से 2 लोग अपनी सहायता के लिए रखे हुए हैं, जो रसीद कटवाने, म्यूटेशन करवाने एवं वंशावली बनाने के लिए रैयतों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। यदि कि 1-2 दलाल रखे हुए हैं, वो गांव-गांव तक जाकर के लोगों से मतलब ये बता रहे हैं कि आपके सर्वे जल्दी हो जाएगा, सुलभ तरीका से हो जाएगा, सभी कागजात को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चलो इतने पैसे 2000 से लेकर 10-10 हज़ार रुपये तक एक शपथ पत्र पे पैसा मांगा जा रहा है। तो ये सब जानते हुए एक नया अपडेट आया है सरकार की तरफ से। वो अपडेट मैंने जाना कि आपको वो मुहैया कराना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपको यह अपडेट मुहैया करा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यह अपडेट जो है जमाबंदी को लेकर के है। बहुत बड़ी राहत है सरकार के द्वारा। बिहार भूमि सर्वेक्षण के बीच जमाबंदी को लेकर नई जानकारी जो सामने आई वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सरकार ने रैयतों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। अब अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि हो तो ऑफलाइन कागजात दिखाने से सर्वे में कोई परेशानी नहीं होगी। लोग पहले सोचते थे कि ऑनलाइन कर देंगे, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो मुझे अपील में जाना पड़ेगा और अपील में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसका खंडन हो गया है कि नहीं, अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है, आमंत्रण दे दिया है कि हमारी ज़मीन का सर्वे करो और उसमें कुछ त्रुटि भी हो गई, तो जब आप ऑनलाइन पेपर में ऑनलाइन में जो अगर कोई त्रुटि हो गई तो अगर आप ऑफलाइन जमा कर देते हैं तो पर भी आपका उस समस्या का समाधान हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही जमाबंदी अथवा रैयत से भूमि खरीदने पर अगर दाखिल खारिज नहीं भी है तो पर भी सर्वे हो जाएगा। जैसे मैंने कई वीडियो में बताया, दाखिल खारिज से सर्वे का कोई मतलब नहीं है। इतने हर जगह से अपडेट आ रहा है, हर जगह से लोगों को बताया जा रहा है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानने को तैयार है, दलालों के चक्कर में पड़ रहा है। तो मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सर्वे आपका हो जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या अपडेट है। पहला है, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि पर ऑनलाइन कागजात दिखाने से सर्वे में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सर्वे हो जाएगी। दूसरा है, जमाबंदी अथवा खतियानी रैयत से भूमि खरीदने पर अगर दाखिल खारिज नहीं है तो पर भी सर्वे हो जाएगा। तीसरा है, ग्राम सभा के माध्यम से किया जा रहा जागरूक ऑनलाइन भरकर प्रपत्र 2 अपलोड करने की सुविधा भी दे दिया गया है। पुनः बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि रहती है तो ऑफलाइन में सभी आवश्यक कागजात दिखाने पर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा और वो त्रुटि भी सुधार दिया जाएगा। दिखाने पर सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑनलाइन जमाबंदी में अगर त्रुटि सुधार नहीं भी हो रही है या इसमें देरी हो रही है तो अंचलों में लगाए गए शिविर में ऑफलाइन मोड में कागजात दिखाने पर काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा किसी रैयत ने जमाबंदी अथवा खतियानी रैयत से भूमि खरीदी है और दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा। दाखिल खारिज को बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई रोल नहीं है इसमें किसी प्रकार की परेशानियाँ रैयत को नहीं होगी। विशेष भूमि सर्वेक्षण में रैयतों की ओर से उठाई जा रही समस्याओं को विभिन्न विभाग ने गंभीरता से लिया है। बिल्कुल ये जो है समझा गया है, सोचा गया है कि आखिर इतना समस्या कहाँ से आ रही है। अक्सर रैयतों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि जमाबंदी में त्रुटि है और सुधार नहीं हो रहा है। कई बार चक्कर मार रहे हैं अंचल से लेकर के जिला तक, दरभंगा तक, कमिश्नरी तक, लेकिन फिर भी उसका सुधार नहीं हो रहा है। तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इससे सर्वे में परेशानी हो रही है। ये शिकायत आ रहा था कि जमाबंदी में त्रुटि है, वो सही नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिससे सर्वे में परेशानी हो रही है। ऐसे में राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसका निदान निकालते हुए सभी जिलों को अवगत करा दिया गया है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सर्वे में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रैयतों की शिकायत पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए इसका निदान निकालते हुए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जमाबंदी रैयत से भूमि नहीं खरीदी गई है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी इसके लिए विभाग की ओर से निदान निकालने की कवायद की जा रही है।
ग्राम सभा के माध्यम से जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है। रैयतों की जो समस्या है उसका समाधान वहाँ भी किया जा सकता है। यानी कि जो भी समस्या आपके पास आ रही है और जो समस्या कोई कागज़ में त्रुटि हो गई, कुछ बातें हो गई, तो ग्राम सभा जब लगेगा उसमें आप देंगे तो वो कागज़ जमा करने के लिए आपको बोलेगा। और कागज़ कैसे मिलेगा, जो नहीं आपके पास है, जो ज़रूरत नहीं है तो उसको तो मना कर देगा, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है कैसे मिलेगी वो भी टीम आपको बताएगी और सुगमता से सर्वे हो जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। दलालों के बीच में पुनः कह रहा हूँ फंसने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन बार बार जो मैं कहता हूं कि प्रपत्र 2 में भूमि संबंधित पूरी जानकारी आप जितने आप जानते हैं वो जरूर भर करके दें, बिल्कुल सही भर कर दें जो आपके मन में आ रही है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि प्रपत्र 2 घोषणा तिथि से ही अंचलों में लिए जा रहे हैं। अगर आप जिस दिन से घोषणा है उसी दिन से लिया जा रहा है। अगर आप जमा करना चाहते हैं तो आप जाके जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं तो कर दीजिए। इसमें ज़रूरी है कि ऑफलाइन ही भरकर जमा करें, आपके अंचल के पास जाए, वहाँ पर अधिकारी के पास जाए। बार बार मैं कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है लाइन लगाने के लिए, ऑनलाइन भर दीजिए। उसमें कोई त्रुटि होगी, अभी जैसे मैंने बताया जो अपडेट आया है वो ऑफलाइन पेपर जमा करने से भी उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। इसे ऑनलाइन भर के अपलोड करने की सुविधा सरकार ने दे दी है। इसको अपलोड कीजिए, सर्वर को फास्ट किया गया है, आप पढ़ के देखिए। यह खासकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए सुविधा दी गई है कि उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। विशेष भूमि सर्वेक्षण का अधिकांश कार्य ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। इसके लिए किसी को बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत होड़ लगा है, ट्रेन में भीड़ लगी हुई है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, इतना हवा फैला दिया गया। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि आने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत उन्हीं को है जिनको वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी, जो को अपने दादा परदादा की ज़मीन में हिस्सेदारी उनको चाहिए, उनकी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि भूमि सीमांकन के समय जब अमीन स्थल पर जाएंगे उस समय रैयत अगर नहीं भी मौजूद रहते हैं तो उनके किसी परिचित के सामने सीमांकन का काम पूर्ण किया जा सकता है। प्रपत्र 2 में भूमि संबंधित सभी जानकारी देनी होती है, जैसे मैंने बता रखा है कई वीडियो में। वंशावली की समस्या समाप्त हो चुकी है। स्वघोषित वंशावली फॉर्म में भरकर देना है। इसके लिए सरपंच या पंचायत सचिव के दफ्तर या दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। पुनः सुन लीजिए कि वंशावली से अब कोई मतलब नहीं रहा है। आप सादे कागज पर भी बना के दे सकते हैं। वंशावली फॉर्म डाउनलोड कर लिए, सादे कागज जिसमें आपको सुविधा है वो बना करके दे दीजिए। आप वंशावली का झंझट सरपंच से लेकर के जो मजिस्ट्रेट से लेकर के नोटरी तक जा रही थी वो सरकार ने सब समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत लूट खसोट शुरू हो गया था, सरपंच से लेकर के जिला तक, नोटरी तक। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इसको हटा दिया गया। तो आप स्वलिखित स्वघोषित वंशापत्र आप वंशावली दे सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो मैंने अपडेट दिया है, जो नए अपडेट है, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको समझ आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव भी मुझे दीजिए। धन्यवाद।